Hello student, today we discuss about the topic correlation. Correlation का ये थर्ड मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट हमने करा था डायरेक्ट मेथड, सेकंड था हमारा मेथड रैंक मेथड एंड थर्ड मेथड है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन. कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड कोरिलेशन का बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है. अगर हम इस मेथड से कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन हमें दो सीरीज़ में, जैसे कि पहले आपको दिया होता था एक्स और वाई, वैसे ही हमें टू सीरीज़ में क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा. बट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा मेथड में कि आपको कॉन्करेंट से करना है या फिर रैंक से करना है. तो हम आज मेथड जो करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला क्या है वो जानेंगे. फॉर्मूला है आर फॉर कोरिलेशन. सी मतलब होता है कॉन्करेंट. अगर कॉन्करेंट से फाइंड करें तो सी लगाएंगे, अगर हम रैंक से फाइंड करें तो आर लगाएंगे. कोरिलेशन रैंक इज इक्वल टू ये आपका जो कोरिलेशन का जो साइन है वो आर सी है क्योंकि कॉन्करेंट के थ्रू हो रहा है. इज इक्वल टू प्लस नेगेटिव रूट अंडर रूट पॉजिटिव प्लस एक पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, एक नेगेटिव का लगाएंगे एंड आपके पास 2c माइनस के अपॉन के. कि c क्या होता है और k क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे. c मतलब आप यहाँ ध्यान देख सकते हैं, c मतलब होता है काउंट पॉजिटिव साइन और k मतलब नंबर. अब ये नंबर कैसे आएंगे और पॉजिटिव साइन कैसे आएंगे ये जानने के लिए हमें क्वेश्चन की तरफ देखना पड़ेगा. जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे आपने ईयर्स गिवन है और सप्लाई गिवन है और प्राइस गिवन है. सप्लाई मीन्स सप्लाई, प्राइस, डिमांड, आपको कुछ भी गिवन हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे एक्स सीरीज़ गिवन है, हम उसको एक्स मान लेंगे एक को और एक को हम वाई मान लेंगे. तो एक्स सीरीज़ यहाँ पे गिवन है और वाई सीरीज़ गिवन है. अब ये तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे होगा हम यहाँ देखेंगे. सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप जो एक्स सीरीज़ होगी वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है. उसके बाद जो वाई सीरीज जो एक्स सीरीज़ होगी उसमें हर डिजिट का जो नंबर होगा उसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है. सबसे पहले हमारे पास 90 है तो 90 से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी को क्योंकि उसके 90 के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए उसका साइन हम इग्नोर छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे. 90 के बाद 95, 90 के बाद 95 यानी ग्रेटर बढ़ गया तो हम प्लस का साइन, 95 के 90 ये भी इंक्रीज़ हो गया तो प्लस का साइन. यहाँ 96 से 94 हो रहा है तो ये नेगेटिव का साइन. 94 से 96 पॉजिटिव, फिर उससे भी इंक्रीज़ हो गया तो 100 पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव एंड फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही हैं. इस तरीके से हमने एक्स सीरीज़ का साइन फाइंड कर लिए. ऐसे ही हमें वाई सीरीज़ के करने हैं. बस आपको यहाँ ध्यान रखना है अगर वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव साइन, अगर आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव साइन. तो 140 से 130 डिक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स नेगेटिव, फिर 130 से इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव. इस तरीके से हमने इसके भी साइन निकाल लिए. फिर हमें एक काउंट ऑफ पॉजिटिव साइन निकालने पड़ेंगे यानी कि डेविएशन निकालना पड़ेगा, कॉन्करेंट डेविएशन. तो हमने मल्टीप्लिकेशन करा दिया प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो आपका माइनस होता है, सब जानते हैं मैथमेटिकल फार्मूला है प्लस 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 माइनस प्लस माइनस. इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसके साइन फाइंड कर लिए मल्टीप्लाई करके. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सी का मतलब होता है काउंट पॉजिटिव साइन ओनली, जैसे कि मैंने बताया था आपको. तो यहाँ पे दो ही पॉजिटिव साइन हमें दिख रहे हैं तो हमने 2 उसके नीचे लिख दिया और फार्मूला यहाँ पे लिख दिया जो मैंने आपको पहले बताया था. फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको जो पहले बताया था वही फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया. अब हम इसमें इस फार्मूले में अपनी वैल्यू हम पुट करेंगे. तो जैसे कि फार्मूला आपके पास है 2, फार्मूले में पहले से ही है सी की वैल्यू है हमारी 2, हमने फाइंड कर लिए तो यहाँ पे 2 रख दिया इंटू 2 और के कितने हैं नंबर हमारे 10 हैं. यहाँ नंबर कैसे पता चल सकता है हम इनको गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दोनों नंबर की जो वैल्यू वो 10 है, 10 की है तो हमारे के हो गए 10. तो जहाँ जहाँ के है वहाँ पे हम 10 रख देंगे. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे 4. और इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो सबसे पहले इसमें हम डिवाइडेड बाय सॉल्व करेंगे, देन फिर उसके बाद रूट क्लियर करेंगे. जो भी आपका आएगा वो आंसर होगा एंड क्लियर करने के बाद, रूट क्लियर करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा. तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है तो हमारा आंसर भी 1 ही है. आई होप आपको समझ में आएगा. थैंक यू.